हमारे साथ बेहद खास मेहमान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी मौजूद हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, सबसे पहले देश जानना चाहता है कि दिल्ली में स्थिति क्या है। क्या कोरोना वायरस दिल्ली में बेकाबू हो गया है? देखिएगा, दिल्ली के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी पिछले एक महीने से जो ये नई वेव आई है, उस नई वेव के अंदर डेली केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में कल जो केसेस थे 7,500 से भी ज़्यादा केस आए थे, और डेली उससे पहले दिन 7,000 थे। डेली केस बढ़ रहे हैं, और देश में भी जैसे पिछली बार रिकॉर्ड आया था 99,000 का, तो कल 1,31,000 थे। तो काफ़ी तेज़ी से पूरे देश में बढ़ रहे हैं। और थोड़ी सी बस ये है कि इस बार थोड़ा क्रिटिकल कम है, सीवियरिटी कम है, परंतु फैल बहुत ज़्यादा रहा है। देखने में आ रहा है कि काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है पूरे देश में। तो सर, इसकी पीक, क्योंकि पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो 11 नवंबर 2020 को 24 घंटे में दिल्ली में जो सबसे ज्यादा केसेस आए थे वो करीब 8,500 के आसपास थे। इस बार दिल्ली में आप लोगों का असेसमेंट क्या है? ये जिस तरीके से कोरोना कहर बरपा रहा है, इसकी पीक कहां जा सकती है? देखिए, पीक तो लगता है उससे ज़्यादा तो जाएगा। बाकी राज्यों के अंदर देखिएगा जो हमसे आगे चल रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, तो वहाँ पे पुरानी पीक से काफ़ी ऊपर जा रहा है। तो दिल्ली में भी ऐसा लगता है कि जो पुरानी पीक थी उससे काफ़ी ज़्यादा जाने के चांस हैं। और पॉजिटिविटी रेट जिस तरीके से हमने देखा है कि वो पिछले 10 दिन के अंदर 2.8% से बढ़कर 8.10% हो गया है। अब इसमें कोई शक और गुंजाइश नहीं बाकी रह गई है कि साहब ये कम्युनिटी स्प्रेड है। तो इतनी बढ़ोतरी जब है तो मुश्किल कितनी है? नहीं, देखिए, कम्युनिटी स्प्रेड ये तो आप मानते हैं, मैं मानता हूँ, परंतु जो जिनको मानना चाहिए वो तो नहीं मान रहे कि अब कम्युनिटी स्प्रेड है। कम्युनिटी स्प्रेड देखो इतनी तेज़ी से पूरे देश में फैल रहा है, दिल्ली में भी सब जगह पर है। तो मुझे लगता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसके ऊपर विचार करना चाहिए, और कम्युनिटी स्प्रेड है इसको मान लेना चाहिए कि जब इतना फैल चुका है तो कम्युनिटी स्प्रेड मानना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, जो पॉजिटिविटी है वो अब दिल्ली में भी 8% के आसपास पहुँच चुकी है। परंतु पिछली बारी में नवंबर में और अब में एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि अब दिल्ली के अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। टेस्टिंग जो है बहुत ज़्यादा है। अगर एब्सोल्यूट नंबर पे जाएंगे आप लोग, तो वो उस नंबर को, अगर पिछले जितने टेस्ट होते तो अभी उससे आधे ही नंबर होते हैं। आज क्योंकि टेस्ट दुगने से भी ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए नंबर और ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस बार दिल्ली की कोरोना से लड़ने की तैयारी क्या है? कितने बेड्स जी, कितने आईसीयूज, डिटेल में अगर सारे आंकड़े आप दें। एक हफ्ता पहले जो दिल्ली में बेड्स थे लगभग 5,500 6,000 के करीब थे, तो एक हफ्ते में डबल कर दिए गए हैं और आगे भी बढ़ा रहे हैं। देखिए, जो कल आदेश किए हैं उनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने में 3-4-5 दिन लगेंगे, और मुझे लगता है बेड की दिल्ली में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं लगता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मांग क्यों की जा रही है कि साहब आप बाहर भेजिए मत वैक्सीन को, पहले आप देश में प्रायोरिटाइज कीजिए, 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की सरकार छूट दे? तो क्या इससे केंद्र दबाव में नहीं आएगा? राजनीति आप लोग कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिएगा, अब देखिए, राजनीति वाली बात नहीं है। मैंने ये कहा है कि जितना उत्पादन है, हमारी पार्टी ने यही तो कहा है कि भाई आप विदेश भेजने के बजाय अगर उत्पादन कम है तो बाहर मत भेजिए, देश के लोगों को पहले लगा दीजिएगा। उसमें तो कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा है। केंद्र सरकार तो वेस्टेज की बात करती है, साथ ही वो तो लॉजिस्टिकल बात करती है कि साहब सेंटर्स हैं कितने इन लोगों के पास लगाने के। ये गैर बीजेपी शासित प्रदेश जो हैं, जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति की वजह से केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दिल्ली में क्या तैयारी है? आप लोगों की क्षमता कितनी है? देखिएगा, ऐसा है, हमारे को ना आप वैक्सीन दुगनी दिला दीजिए, हम दुगनी लगा देंगे। हमने 2 रिक्वेस्ट की थी केंद्र सरकार से, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक तो हमने कहा था कि भाई अभी सबको अलाउ कर दीजिएगा, सबको लगाना अलाउ कर दें, जितने भी एडल्ट हैं सबको लगा दीजिए। दूसरा हमने कहा था कि जितने भी सेंटर्स हैं उसको कैंप मोड में भी लगाने की परमिशन दी जाए। अभी है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है सिर्फ वहीं लगा सकते हैं। भाई वैक्सीनेशन तो पहले भी लगते थे, और चीज़ों के लिए भी लगता है, आप अलाउ कर दीजिए। हम कम्युनिटी सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पे कैंप बना के हम जगह जगह लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे सेंटर एक साथ खुल सकते हैं, और जो वैक्सीनेशन है बहुत जल्दी कंप्लीट हो सकता है। तो रिक्वेस्ट है। बाकी देखिएगा, इस बात को मुझे लगता नहीं है कि इसमें केंद्र वर्सेस राज्य सरकार बनाने की आवश्यकता है। हम सब मिलके कोरोना से लड़ रहे हैं, सबको मिलके कोरोना से लड़ना है, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर, वो तो देख रहे हैं ना, हो रहा है, हम नहीं बना रहे हैं, आप लोग खुद ही बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी, आप ही की पार्टी के लोग थे जो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए भी देश ने देखी वो तस्वीरें। खैर, मैं आगे बढ़ रही हूँ। आप लोगों ने 24 घंटे वैक्सीनेशन
की एक पहल जो दिल्ली में की, लेकिन उसी को लेकर सवाल ये उठ गए कि साहब 24 घंटे वैक्सीनेशन की भी बात कर रहे हो आप और नाइट कर्फ्यू भी आप लोग लगा रहे हो, हासिल क्या करना चाहते हो? देखिएगा, ये वैक्सीनेशन 24 घंटे जो हमने स्टार्ट किया था, इसको 3-4 दिन हो गए हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि दिन में सूट नहीं कर रहा, टाइम सूट नहीं करता है। वो कहते हैं हम 9 बजे पहुँचे जी, हमारा नंबर आधे घंटे बाद आया, हमें 1 घंटे बाद नंबर आया। तो एक सुविधा दी गई है। दिल्ली में 500 सेंटर हैं, 500 सेंटर में से हम 33 हॉस्पिटल्स में लगभग 70-80 सेंटर्स में हम 24 घंटे चला रहे हैं और उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। कई लोग होते हैं नाइट ड्यूटी वाले, कहते हैं हम ड्यूटी से वापस जाते हैं, हम घर पे लगवाते चले जाते हैं। कई हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो स्टाफ हैं, वो कहते हैं हमारे को तो हॉस्पिटल में नौकरी कर ही रहे हैं, हम वहीं पे लगवा लेते हैं। नाइट ड्यूटी में आए हैं तो हम अलग से दोबारा क्यों आएँ, उसी टाइम लगवा लेते हैं। तो वो लगवा रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। ठीक है सत्येंद्र जी, जो रात का कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगा है उसे लेकर भी सवाल है और लोग मजाक बना रहे हैं कि साहब रात के कर्फ्यू का क्या लॉजिक है, मतलब कोरोना कोई रात में तो घूमने के लिए बाहर निकलता नहीं है। इससे बेहतर क्या ये नहीं होता जो वीकली मार्केट्स हैं या फिर कुछ और वीकेंड लॉकडाउन्स हैं उस तरफ क्या विचार कर रही है दिल्ली सरकार? देखिए, नाइट कर्फ्यू का 2 फ़ायदे हैं जी। पहला, एक तो जो रात के टाइम लोग लेट नाइट पार्टीज़ थी, उसकी बहुत खबरें आ रही थी कि भाई दिल्ली के अंदर ऐसी पार्टियां बहुत चल रही हैं और उसमें होता है 50 लोग इकट्ठा हुए, 2-3 लोग उनसे पॉजिटिव आए तो 2-3 थे, वापस जब 50 के 50 पॉजिटिव होके जा रहे हैं। ऐसे कई लोगों मैं पर्सनली भी जानता हूँ कि जिनको पता लगा पॉजिटिव है, भाई कहाँ गए थे सर, उसमें 4-5 दिन पहले पार्टी में गए थे, उसके बाद सारे के सारे पॉजिटिव आ गए। तो उसकी वजह से कि भाई रात लेट नाइट पार्टीज़ का थोड़े दिन के लिए रोका जाए, तो रात को कर्फ्यू लगाया गया। दूसरा कारण ये भी कि कम से कम लोगों को ये याद रहता है कि जो कर्फ्यू है, कर्फ्यू नहीं है, ये कोरोना कर्फ्यू है। तो आपको ध्यान रहेगा कि भाई कोरोना के सारे अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमने दिन में भी पालन करना है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप कह रहे हैं कि शायद लोग भूल गए और यही वजह कि इस तरीके की बढ़ोतरी जो कोरोना के मामलों में देखने के लिए मिल रही है। लेकिन क्या इसके लिए आपको ऐसा नहीं लगता है कि पॉलिटिकल क्लास जिम्मेदार है? क्योंकि जिस तरीके से चुनाव हुए इस देश के अंदर, अलग अलग जगह पर लोगों ने देखा कि साहब चुनाव हो रहा है, नेता मंच पर मौजूद हैं, लाखों की भीड़, हजारों भी नहीं लाखों की भीड़ मौजूद है, वहां तो ना 2 गज की दूरी, वहां ना मास्क जरूरी। तो फिर ये कोरोना के जो दोबारा से इतना कहर बरप रहा है, इसके लिए नेताओं को क्यों जिम्मेदार ना माना जाए सर? लोगों को क्यों जिम्मेदार माना जाए? नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल, इसमें तो कोई बात नहीं है। तो मैं कब कह रहा हूँ कि नेताओं को नहीं मानना चाहिए? फिर भी देखो, मैं कहना चाहता हूँ हम नेताओं को गाली दे लें, नेता तो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इलेक्शन तो लड़ेंगी, अब इलेक्शन को तो आप रुकवा नहीं सकते, और इलेक्शन की वजह से वो तो इलेक्शन अपना भाषण देके चले जाएंगे, पर कोरोना तो आपको हो रहा है ना, हमें चिंता तो अपनी खुद की करनी है ना। मास्क हमें खुद को लगाने की आवश्यकता है, अगर रैली में जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगा लें। चलते चलते आखिरी सवाल सर कि अगर ये हालात नहीं बदलते, अगर ये आंकड़ा कोरोना पॉजिटिव का लगातार इसी तरीके से बढ़ता रहता है, तो अभी तो कोरोना कर्फ्यू हम देख रहे हैं रात में, अगला कदम आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है सर? प्लानिंग क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? देखिएगा, रोज इसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं हम, मिनट टू मिनट नज़र बनाए हुए हैं, ध्यान रख रहे हैं। जैसे बेड्स बढ़ाने हैं, बेड बढ़ा रहे हैं, एम्बुलेंस हमने नंबर्स बढ़ाना है वो बढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ करना पड़ रहा है हम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी ज़रूरत है वो भी हम कर रहे हैं। और जिस भी तरीके, देखो मुझे तो सबसे बड़ी खुशी की बात है, जैसे अब मीडिया है पिछले 1 हफ्ते से काफ़ी सीरियसली इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो लोगों को पता लग रहा है, वरना रिलैक्सेशन इतनी ज़्यादा हो गई थी। आप देखो मैं उसी संदर्भ में जानना चाह रही थी, वो रिलैक्सेशन पाबंदियों के बारे में ही मैं जानना चाह रही थी कि पाबंदी अगली क्या हो सकती है। अभी जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू, अभी लोग मास्क लगा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर हालात नहीं संभलते तो जी। मार्च के पूरे महीने में जी दिल्ली में हमने 10 करोड़ के चालान किए थे मास्क ना लगाने के। ठीक, अभी सिर्फ 7 दिन हुए, 7 दिन में हम 20 करोड़ के चालान कर चुके हैं, मतलब सिर्फ 7 डेज में 8 गुना। अभी हमने इतनी सख्ती से कर रहे हैं कि कोई भी मास्क है, मार्केट में है, कहीं पर भी है, हर जगह पर हमने अपनी टीमें लगाई हैं, पुलिस को भी कहा है, हर जगह हमने काम किया है, ताकि ये तो सख्ती तो करनी पड़ेगी। अगर ये इसको बेलगाम छोड़ दिया और कोरोना इसी तरह से बढ़ता रहा तो बहुत मुश्किल आएगी। और मैं तो ये कहूँगा ना, सख्ती के साथ साथ अपने ऊपर भी सख्ती करें ना, हम खुद के ऊपर सख्ती करें। अगर हम सब लोग मास्क लगाएंगे और एक आदमी, जितने भी व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं ना, आप व्हाट्सएप मैसेज के साथ ये भी कह दो कि भी मास्क जरूर लगाना है। और लॉकडाउन सर, क्या उसके भी आपको लगता है आसार बन सकते हैं दिल्ली में? आप अभी लॉकडाउन के आसार नहीं है, परंतु मुझे ये कहना है कि उसके आसार क्यों पैदा करें? अगर सब लोग ये मास्क लगा लें तो लॉकडाउन के अंदर भी मास्क से ही फायदा हुआ उसके बाद।
बहुत लॉकडाउन के धन्यवाद बाद सर। भी अब तो एक बहुत समय में बहुत सीख लिया धन्यवाद ना सत्येंद्र जी कि हमारे साथ ultimately- बने रहने के लिए Thank एबीपी you, न्यूज thank में। बड़ी बात जो सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि साहब लॉकडाउन नहीं, सावधानी ही, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाइए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, इसी से हारेगा कोरोना। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।